तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है बेनिफिशियरी। इसका मतलब होता है लाभावुक। कहने का मतलब है अगर कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो उससे जिसको फ़ायदा होने वाला है वह व्यक्ति उसका बेनिफिशियरी होगा। ठीक है ना। उसके बाद है सेंसस। इसका मतलब होता है जनगणना। मेल न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कुपोषण। मेल प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है कदाचार। आप लोग इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे, कारण कि एग्जाम्स में मेल प्रैक्टिस यानी कि कदाचार को अलाउ नहीं किया जाता है। मेल प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है एग्जाम वगैरह में, यानी कि दूसरे से कॉपी करके लिखना, ये सब चीज़, ठीक है ना। या फिर बुक या फिर नोट्स ले आ करके उससे लिखना, ये सब मेल प्रैक्टिस ही तो है। ठीक है। उसके बाद है लीव बिहाइंड। इसका मतलब होता है पीछे छोड़ देना। ठीक है ना। तो जो लोग रेगुलर मेहनत करते हैं वह आलसी लोगों को लीव बिहाइंड कर देते हैं, मतलब पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है बात। और इसका एक अन्य अर्थ भी होता है, वो होता है छोड़ देना, मतलब कि त्याग देना। ठीक है ना। तो दोनों अर्थ देता है। उसके बाद है इंटेंट। इसका मतलब होता है मनसा, इरादा। ठीक है ना। और इसके लिए आप इंटेंशन का यूज करते हैं, तो इंटेंट या फिर इंटेंशन दोनों का अर्थ होता है मनसा, इरादा। पैंडेमिक। इसका मतलब होता है महामारी। ठीक है ना। तो बड़े पैमाने पे जो कोई बीमारी होता है उसे ही महामारी कहा जाता है। अब देखते हैं कि कभी कभी कोई बीमारी फैल जाता है, पूरे दुनिया को उसकी चपेट में ले लेते, जैसे कि कोरोना था, तो वह पैंडेमिक था। ठीक है ना। फॉलो सूट। इसका मतलब होता है कि जैसा करना, मतलब कोई आदमी ने जैसा किया है वैसे ही आप करेंगे, तो वह फॉलो सूट करना कहलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हो गया सेलिब्रेट। तो इसका अर्थ होता है उत्सव मनाना, आप लोगों को पता ही है। लेकिन दोस्तों सेलिब्रेट का एक अर्थ होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना। ठीक है ना। तो हो सकता है इस अर्थ को आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि सेलिब्रेट का अर्थ बड़ाई करना होता है। उत्सव मनाना तो करीब करीब सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद है इनर्शिया। फिजिक्स में इस वर्ड का यूज आप लोग मतलब कि करते हैं, सुने होंगे फिजिक्स में इनर्शिया को। तो इनर्शिया का अर्थ होता है जड़त्व। ठीक है ना। वैसे इसका जनरल मीनिंग होता है आलस्य, है ना, निष्क्रियता। ठीक है बात। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इंडियाज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप लोग भली भांति जानते होंगे, ये जो कोटा से अनाज वगैरह मिलता है उसे ही मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना। तो उसी के बारे में कह रहा है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। इट कंटिन्यूज टू लिव मिलियंस बिहाइंड। बात को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का पीडीएस संसार में मतलब सुरक्षा जो है, खाद्य सुरक्षा का जो प्रोग्राम्स है सबसे बड़े बड़े उसमें से एक है ना। मतलब संसार के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम्स में से एक जो है भारत का, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया का। ठीक है ना। फिर भी यह जारी रखे हुआ है आ, मतलब मिलियंस के आबादी में लोगों को पीछे छोड़ दिया हुआ है, मतलब कि उसमें शामिल लोग हैं ही नहीं, है ना। ठीक है ना। आई क्या करा द रिसेंट एडमिशन। एडमिशन का अर्थ यहाँ पर है स्वीकारिता, है ना, एक्सेप्टेंस बाय द फूड मिनिस्ट्री टू अ पार्लियामेंट्री पैनल दैट 7.9 मिलियन एलिजिबल मतलब योग्य बेनिफिशियरी beneficiaries remain outside the PDS due to outdated population data is deeply concerning। बात को समझिए क्या कर रहा है। हाल का
एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकारता, किसके द्वारा? तो खाद्य मंत्रालय के द्वारा। किसके सामने? तो एक पार्लियामेंट्री पैनल है उसके सामने। और इस बात की स्वीकार्यता कि 7.9 मिलियन योग्य लाभाभुक मतलब कि बने हुए हैं, मतलब है आउटसाइड द पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाहर है, ड्यू टू आउटडेटेड पॉपुलेशन डेटा, मतलब कि जो आउटडेटेड पॉपुलेशन का डेटा है उसके वजह से। और ये चीज़ क्या है? तो डीपली कंसर्निंग, बहुत ही गहरे तौर पर क्या है? तो चिंताजनक है। आई क्या करा? द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि सरकार का तर्क, डैट कि नो एडिशनल बेनिफिशियरीज कैन बी एडेड, मतलब कोई भी अतिरिक्त लाभांश नहीं जोड़े जा सकते हैं अनटिल द नेक्स्ट सेंसस, मतलब कि कब तक? तो अगले जनगणना तक, डिलेड इंडेफिनिटली सिंस 2021। और वो जो जनगणना है वह क्या है? तो विलम्ब किया गया हुआ है अनिश्चित रूप से। कब से? तो 2021 से, है ना, 2021 में होना चाहिए था, और निश्चित रूप से अभी तक क्या है? तो कोई निश्चित ही नहीं, उसका डिलेड है। और कहा है रिंग्स हॉलो, तो रिंग हॉलो मतलब होता है खोखला मालूम पड़ना। इन द फेस ऑफ, तो इन द फेस ऑफ का अर्थ है कि कारण भी होता है, परसिस्टेंट मतलब कि लगातार आप कह सकते हैं, हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। तो ये चीज़ क्या है? खोखला मालूम पड़ता है, किसके कारण? तो लगातार भूखमरी की स्थिति है, हंगर भूख की स्थिति है, और कुपोषण है। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि अगला जनगणना से पहले किसी को नहीं शामिल किया जाएगा पीडीएस सिस्टम के तहत। तो ये तो खोखला मालूम पड़ता है आपका जो खाद्य सुरक्षा वाली बात है वो। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फूड सिक्योरिटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2023, सॉरी 2013। तो कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के तहत। आई का विच मैंडेट्स, जो आदेश देता है कवरेज ऑफ 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो उस एक्ट के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी का मतलब कि दायरा में रखना शामिल है। ठीक है ना? उस चीज़ का आदेश देता है। आई क्या करा? दिस वॉज कैलकुलेटेड, और यह जो है कैलकुलेट किया गया यूजिंग द 2011 सेंसस फिगर्स। और ये जो है कैलकुलेट किया गया 2011 के जनगणना के आंकड़े के आधार पर, उसका प्रयोग करके, कवरिंग 813 मिलियन पीपल, 813 मिलियन लोगों को उसमें दायरे में लाने की बात है। आई क्या अगर सिंस देन, तब से इंडिया पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली, तब से भारत का जो आबादी है वो अच्छे खासे तौर पर बढ़ा है ना, सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा तौर पर। आई क्या करा? द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल, मतलब सरकार का इनकार, टू अपडेट मतलब अपडेट करने का, इट्स बेनिफिशियरी काउंट, मतलब अपने लाभुकों का, मतलब कि पीडीएस के लाभुकों का, है ना, संख्या को काउंट करते हैं, यहाँ पर संख्या है। डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, सजेस्ट मतलब कि हिंट करता है अ फेल्योर ऑफ बोथ पॉलिसी एंड इंटेंट, यानी कि नीति का भी और मंशा का भी विफलता की ओर इशारा करता है चीज़। ठीक है ना? आई क्या अगर द सिचुएशन इज वर्स फॉर, देखो यहाँ पर वर्ड मिक्स हो गया है, पुअरर एक साथ है और हाउस होल्ड एक साथ है ना, पुअर से पुअरर बन गया है, और उसके बाद हाउस होल्ड्स है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि यह जो परिस्थिति है वह बदतर है ज़्यादा गरीब परिवारों के लिए, विच स्ट्रगल, जो मतलब कि संघर्ष करते हैं, टू अफोर्ड, यानी कि खरीद सकने, ये है ना, अफोर्ड करना मतलब क्या होता है? किसी को खरीदने का जो क्षमता होता है, खरीद सकने की जो बात होती है उसे भी अफोर्ड करने का होता है। डाइवर्स मतलब विभिन्न तरह के हैं, भिन्न भिन्न, न्यूट्रिएंट रिच डाइट्स, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर डाइट्स, ऑफन रिलाइंग ऑन चीप, और अक्सर क्या करते हैं? तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड करने में संघर्ष करते हैं, तो इस कारण से निर्भर करते हैं सस्ता, कैलोरी डेंस, यानी कि कैलोरी की प्रचुरता वाला, बट न्यूट्रिएंट पुअर फूड से, लेकिन पोषक तत्वों की कमी वाला, है ना, अभाव वाला। तो और कुछ रिच है किसी चीज़ से,
तो उसमें भरपूर है, कोई चीज़ पुअर है किसी चीज़ से तो उस चीज़ का उसमें कमी है, ठीक है ना। तो चावल दाल है तो आपको कैलोरी तो उससे तो मिल जाएगा, लेकिन पोषक तत्वों की उसमें उतना उपलब्धता नहीं होती है, कमी होती है, तो यही सेंस है। आगे क्या कह रहा है, द पीडीएस प्राइमरीली प्रोवाइड्स स्टेपल ग्रेन्स, स्टेपल मतलब मुख्य प्रधान, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है मुख्य रूप से प्रदान करता है, देता है मुख्य अनाज लाइक राइस एंड व्हीट, है ना, बट लैक्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू कॉम्बैट मेल न्यूट्रिशन, लेकिन उसमें कमी होता है आवश्यक मतलब कि पोषक तत्वों का जो कि ज़रूरी होता है लड़ने के लिए पोषक कुपोषण से, ठीक है ना। आई क्या करा, द कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 महामारी एक्सपोज यानी कि भांडा फोड़ा उजागर किया द एडिक्वेसी मतलब अपर्याप्तता ऑफ फूड सिक्योरिटी नेट, फूड सेफ्टी नेट यानी खाद्य सुरक्षा का जो पूरा सिस्टम है, जाल है, उसका अपर्याप्तता है, उसको मतलब कि सामने लाया। आई क्या करा, फोर्सिंग और इस चीज़ ने क्या मजबूर किया द गवर्नमेंट यानी सरकार को टू एक्सपेंड यानी विस्तार करने के लिए पीडीएस यानी बेनिफिट्स मतलब पीडीएस के फायदे को टेम्पररी मतलब कि अल्पकालीन तौर पर, इफ सच अ मूव वाज पॉसिबल ड्यूरिंग क्राइसिस, कहा है कि इस तरह के मतलब कि अगर कदम संभव है संकट के दौरान, यानी कि संकट के दौरान जब पता चला कि लोगों को खाद्य नहीं मिल रहा है तो और उसको पीडीएस का मतलब टाइम टेबल ऐसे बढ़ाया गया, अनाज फ्री देने का, ये सब चीज़ के सिस्टम को एक्सपेंड किया गया, है ना। तो फिर मतलब कि संकट में अगर बढ़ाया जा सकता है तो क्या वाई इज़ नॉट बीइंग कंसिडर्ड नाउ, तो अब उसे क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ संकट के समय में अनाज की कमी था, अभी भी अगर ऐसा सिचुएशन है तो अभी भी उस पीडीएस के सिस्टम को एक्सपेंड किया जाना चाहिए, है ना। पीडीएस को आगे क्या करा, सेवरल स्टेट्स मतलब कई राज्य इंक्लूडिंग पुअरर वंस, जिसमें मतलब कि ज़्यादा गरीब मतलब कि राज्य की बात है, लाइक जैसे कि छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव एक्सटेंडेड मतलब उसने इन राज्यों ने क्या क्या दिया है फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स मतलब खाद्य सुरक्षा के लाभ लाभ को यूजिंग देयर ओन रिसोर्स अपने खुद के मतलब संसाधनों का प्रयोग करके द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट फॉलो सूट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ऐसे राज्यों का अनुकरण करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या करें, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि देश का आर्थिक विकास कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड मतलब उसका आर्थिक विकास का मतलब बड़ाई नहीं किया सकता है वाइल मिलियंस स्ट्रगल फॉर देयर बेसिक राइट टू फूड, जब मतलब कि मिलियन की संख्या में लोग संघर्ष करते हो बेसिक राइट जो है फूड का, है ना, यानी कि खाद्य का है जो मतलब कि भोजन का जो मुख्य बेसिक जो मौलिक अधिकार है उसे और उसको प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो अब काहे का आप आर्थिक विकास का मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं, उसका क्यों बड़ाई कर रहे हैं, इस सेंस है, ठीक है ना। आगे क्या करा, द गवर्नमेंट मस्ट यूज अवेलेबल पॉपुलेशन एस्टिमेट्स, तो सरकार को निश्चित तौर पर प्रयोग करना चाहिए उपलब्ध मतलब कि जनसंख्या के अनुमान है, आकलन है, एंड इंश्योर और मतलब कि पक्का करना चाहिए डैट कि एवरी एलिजिबल सिटीजन मतलब हर योग्य नागरिक इज इंक्लूडेड मतलब कि शामिल हो इन द पीडीएस इमीडिएट में तुरंत मतलब पीडीएस में शामिल हो, डिलेइंग एक्शन मतलब कि एक्शन में डिले करना अनटिल द नेक्स्ट सेंसस मतलब अगले जनगणना तक इज नॉट जस्ट ब्यूरोक्रेटिक इनर्सिया, वह सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक इनर्सिया नहीं मतलब जो आप लोग समझ नौकरशाही से संबंधित मतलब कि ये आलस्य नहीं है, बल्कि ये क्या चीज़ है तो इट इज़ अ मोरल फेल्योर, तो यह एक नैतिक क्या है तो वो विफलता भी है, ठीक है। तो यही सारा कहानी था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।